इमेजिन कीजिए कि आप एक बिजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर जा रहे हैं। अपनी फ्लाइट पर चढ़ने से पहले आप एक सिक्योरिटी चेक पॉइंट से गुजरते हैं जहां ऑफिसर्स आपके कैरी ऑन लगेज को स्कैन करते हैं ताकि यह पक्का किया जा सके कि कोई भी खतरनाक सामान अंदर अंदर न जा पाए। लेकिन सिक्योरिटी यही नहीं रुकती। जब इंटरनेशनल फ्लाइट्स लैंड होती हैं तो कस्टम्स के ऑफिसर्स आने वाले पैसेंजर्स और उनके डिक्लेरेशंस को इंस्पेक्ट करते हैं इससे पहले कि वे किसी को भी शहर में कदम रखने दें। गूगल एडीके यानी एजेंट डेवलपमेंट किट की दुनिया में आपका एजेंटिक सिस्टम बिल्कुल उसी एयरपोर्ट की तरह काम करता है। इनपुट गार्डरेल शुरुआती TSA स्कैनर की तरह काम करता है जो हर इनकमिंग पेलोड क्वेरी और यूजर प्रॉम्प्ट को चेक करता है इससे पहले कि वह मॉडल के कोर प्रोसेसिंग लूप के पास भी जा सके। आउटपुट गार्डरेल कस्टम्स की तरह काम करता है जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी LLM द्वारा जनरेट किए गए हर रिस्पॉन्स जेसन ऑब्जेक्ट और टूल आर्गुमेंट को इंस्पेक्ट करता है इससे पहले इसे एंड यूजर तक पहुंचाया जाए या बाहरी साइड इफेक्ट्स को एग्जीक्यूट किया जाए। अगर आप इसे फॉलो करते आ रहे हैं तो सेक्शन 1.2 में हमने देखा था कि कैसे स्ट्रक्चर्ड आउटपुट्स मॉडल्स को स्टैंडर्ड जेसन फॉर्मेट्स देने के लिए मजबूर करते हैं और सेक्शन 3.1 में हमने स्कीमा वैलिडेशन फंडामेंटल्स को कवर किया था। फिर सेक्शन 10.1 में हमने इवेंट कॉलबैक्स को अनलॉक किया जो ऐसे हुक्स हैं जो हमारे एप्लीकेशन को मॉडल इन्वोकेशंस के ठीक पहले और ठीक बाद में कोड एग्जीक्यूट करने की परमिशन देते हैं। अब हम इन कॉन्सेप्ट्स को एक साथ मिलाने जा रहे हैं ताकि आपके स्टोकेस्टिक एजेंट्स के चारों ओर एक मजबूत डिटर्मिनिस्टिक सिक्योरिटी पेरीमीटर बनाया जा सके। सेक्शन ब्रेक द प्रोबेबिलिस्टिक ट्रैप LLMs को डिटर्मिनिस्टिक गार्डरेल्स की जरूरत क्यों है। चलिए एक सेकंड के लिए सच बात करते हैं। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स बहुत शानदार हैं लेकिन वे फंडामेंटली प्रोबेबिलिस्टिक इंजन हैं। वे कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पर टोकन प्रोबेबिलिटीज को प्रेडिक्ट करते हैं। वे आउट ऑफ द बॉक्स बिजनेस रूल्स डेटा प्राइवेसी लॉज या एग्जैक्ट कोड सिग्नेचर्स के सख्त पालन की गारंटी नहीं देते हैं। जब कोई एंड यूजर आपके AD के एजेंट के साथ इंटरेक्ट करता है तो कई फेलियर मोड्स आ सकते हैं अगर आप पूरी तरह से सिर्फ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पर भरोसा करते हैं। मैलिशियस या एक्सीडेंटल इनपुट नॉइज यूजर्स गलती से सेंसिटिव पर्सनली आइडेंटिफिएबल इंफॉर्मेशन या PII जैसे सोशल सिक्योरिटी नंबर्स या SSN क्रेडिट कार्ड डिटेल्स या मेडिकल रिकॉर्ड्स चैट प्रॉम्प्ट में पेस्ट कर सकते हैं। इससे भी बदतर मैलिशियस एक्टर्स प्रॉम्प्ट इंजेक्शन अटैक्स की कोशिश कर सकते हैं जिससे आपका एजेंट सिस्टम इंस्ट्रक्शंस को इग्नोर करने या कॉन्फिडेंशियल इंस्ट्रक्शंस को रिवील करने के लिए ट्रिक हो सकता है। स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन और हेलुसिनेशंस आउटपुट स्कीमा स्पेसिफाई करने के बावजूद एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल या LLM हाई लोड के तहत या कॉम्प्लेक्स एज के सेट से डील करते समय इनवैलिड JSON एमिट कर सकता है जिसमें रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स मिसिंग हो सकते हैं या पूरी तरह से फिक्शनल स्कीमा प्रॉपर्टीज इन्वेंट कर सकता है जैसे कि हेलुसिनेटेड यूजर टियर अल्ट्रा VIP डेटा लीकेज और साइड इफेक्ट प्रोपेगेशन अनवेरिफाइड पेलोड डेटा वाला आउटपुट सीधे इंटरनल डेटाबेस API या स्टैंडर्ड आउटपुट को पास किया जा सकता है जिससे गंभीर कंप्लायंस ब्रीचेस या ब्रोकन माइक्रो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं। यहीं पर इनपुट या आउटपुट गार्डरेल्स काम आते हैं। गार्डरेल्स नॉन प्रोबेबिलिस्टिक डिटर्मिनिस्टिक सॉफ्टवेयर बाउंड्री चेक्स हैं जो LLM के बाहर रन होते हैं। वे मॉडल एग्जीक्यूशन के चारों ओर रैप होते हैं, स्ट्रिक्ट इनवेरिएंट्स को एनफोर्स करते हैं जो सेफ्टी कंप्लायंस और स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी की गारंटी देते हैं। यह फ्लो डायग्राम एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल एजेंट के लिए एक सिक्योर प्रोसेसिंग पाइपलाइन को दिखाता है। एक इनकमिंग यूजर पेलोड सबसे पहले एक इनपुट गार्डरेल से पास होता है ताकि पर्सनल इंफॉर्मेशन को स्क्रब किया जा सके, इनपुट को सैनिटाइज किया जा सके और इंजेक्शन वल्नरेबिलिटीज को चेक किया जा सके। क्लीन्ड पेलोड को एजेंट इंजन प्रोसेस करता है और फिर वैलिडेशन और कंटेंट फिल्टरिंग के लिए रॉ रिस्पॉन्स को एक आउटपुट गार्डरेल द्वारा इवैल्यूएट किया जाता है। अगर वैलिडेशन सक्सेसफुल होता है तो सेफ आउटपुट यूजर को डिलीवर कर दिया जाता है। अगर वैलिडेशन फेल हो जाता है तो सिस्टम या तो एक ऑटोमेटिक रिट्राई लूप या फिर एक फॉलबैक रिस्पॉन्स ट्रिगर करता है। सेक्शन ब्रेक इनबाउंड वर्सेस आउटबाउंड गार्डरेल्स को डिमिस्टिफाई करना। कोड लिखने से पहले आइए दोनों गार्डरेल डायरेक्शंस के बीच क्लियरली डिस्टिंग्विश करें। इनपुट गार्डरेल्स इनबाउंड प्रोटेक्शन इनपुट गार्डरेल्स डेटा को मॉडल कॉन्टेक्स्ट विंडो में पास करने से पहले इवैल्यूएट करते हैं। उनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में शामिल हैं PII रिडक्शन यानी इनकमिंग टेक्स्ट को इंटरसेप्ट करना और क्रेडिट कार्ड नंबर्स, सोशल सिक्योरिटी नंबर्स, फोन नंबर्स
या ईमेल एड्रेसेस को सेफ प्लेसहोल्डर टोकन्स जैसे कि रिडैक्टेड एस के साथ मास्क करना। प्रॉम्प्ट इंजेक्शन डिफेंस यानी कॉमन जेलब्रेक पैटर्न्स, सिस्टेमिक प्रॉम्प्ट ओवरराइड्स या बेस 64 या अनकॉमन यूनिकोड कैरेक्टर्स में एनकोडेड हिडन कमांड्स के लिए टेक्स्ट को स्कैन करना। इनपुट सैनिटाइजेशन और ट्रिमिंग यानी डिनाइल ऑफ सर्विस या DOS, बजट डिप्लेशन को रोकने के लिए टोकन और कैरेक्टर लिमिट्स को एनफोर्स करना। आउटपुट गार्डरेल्स आउटबाउंड प्रोटेक्शन, आउटपुट गार्डरेल्स एजेंट द्वारा जनरेट किए गए रिस्पॉन्सेस को इंस्पेक्ट करते हैं इससे पहले कि वे रिस्पॉन्सेस डाउनस्ट्रीम कंज्यूमर्स तक पहुंचें या सेकेंडरी टूल्स को इन्वोक करें। इनकी प्राइमरी ड्यूटीज हैं स्ट्रिक्ट स्कीमा एनफोर्समेंट यानी JSON रिप्रेजेंटेशंस को सीधे टाइप्ड पायडेंटिक मॉडल्स के अगेंस्ट वैलिडेट करना। डेटा टाइप वेरिफिकेशन यानी ये पक्का करना कि न्यूमेरिकल फील्ड्स एक्सपेक्टेड बाउंड्स के अंदर हों, फॉर एग्जांपल अकाउंट बैलेंस 0 से ज़्यादा हो और एज 0 और 120 के बीच हो। कंटेंट फिल्टरिंग और सेफ्टी वेरिफिकेशन यानी ये इंश्योर करना कि कोई भी अनऑथराइज्ड इंटरनल एंटरप्राइज डेटा API सीक्रेट्स या टॉक्सिसिटी रिस्पॉन्स स्ट्रिंग में लीक न हो। डायनेमिक रिट्राई ट्रिगर्स यानी वैलिडेशन फेलियर्स को इंस्टेंटली कैच करना, ऑटोमेटिकली एक एरर प्रॉम्प्ट तैयार करना जो एजेंट को ऑन द फ्लाई अपनी गलतियों को सुधारने के लिए फोर्स करे। सेक्शन ब्रेक, गूगल ADK में प्रोडक्शन रेडी गार्डरेल्स इंप्लीमेंट करना। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि गूगल ADK कॉन्सेप्ट स्टैंडर्ड पायडेंटिक मॉडल्स और इवेंट कॉलबैक्स का यूज करके एक कंप्लीट पायथन सिस्टम कैसे बनाते हैं। इस प्रैक्टिकल सिनेरियो में हम एक ऐसा एजेंट बनाएंगे जो फाइनेंशियल रिफंड्स से जुड़े कस्टमर सर्विस इंक्वायरीज को प्रोसेस करता है। हमें यह करने की ज़रूरत है प्रॉम्प्ट के LLM तक पहुंचने से पहले एक फास्ट रिगेक्स इंजन का यूज करके किसी भी सेंसिटिव कस्टमर पर्सनली आइडेंटिफिएबल इंफॉर्मेशन या PII और क्रेडिट कार्ड नंबर्स को स्क्रब करना। एजेंट के आउटपुट के लिए पायडेंटिक का यूज करके एक स्ट्रिक्ट आउटपुट स्कीमा एनफोर्स करना। ऑटोमेटेड वैलिडेशन गेट्स एस्टेब्लिश करने के लिए इन रूल्स को ADK इवेंट कॉलबैक्स बिफोर रन और आफ्टर रन से अटैच करना। अगर मॉडल एक इनवैलिड आउटपुट स्कीमा एमिट करता है तो एक ऑटोमेटेड डायनेमिक रिट्राई मैकेनिज्म इंप्लीमेंट करना। यहां कंप्लीट कोड है। यह प्रोग्राम एक लैंग्वेज मॉडल का यूज करके कस्टमर रिफंड रिक्वेस्ट्स को हैंडल करने के लिए एक सिक्योर वर्कफ्लो सेटअप करता है। फर्स्ट, ये सोशल सिक्योरिटी और क्रेडिट कार्ड नंबर्स जैसे सेंसिटिव पर्सनल डेटा को डिटेक्ट और रिडैक्ट करके इनकमिंग रिक्वेस्ट को सैनिटाइज करता है। नेक्स्ट, ये एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स डिफाइन करता है जिससे ये श्योर हो सके कि रिफंड अमाउंट और जस्टिफिकेशन स्पेसिफिक क्राइटेरिया को मीट करते हैं। अगर लैंग्वेज मॉडल एक इनवैलिड रिस्पॉन्स रिटर्न करता है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली एरर को वापस मॉडल के पास भेज देता है ताकि करेक्शन के लिए रिक्वेस्ट की जा सके। अगर आउटपुट इनवैलिड ही रहता है तो सेफली हॉल्ट होने से पहले ये इस हीलिंग लूप को कुछ बार रिपीट करता है। सेक्शन ब्रेक, गार्डरेल इंजन कोड को ब्रेक डाउन करना। चलिए अनपैक करते हैं कि हमारे प्रोडक्शन गार्डरेल कोड में अभी क्या हुआ है। पायडेंटिक स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज एक्स्ट्रा इक्वल्स फॉरबिड। ध्यान दीजिए कि कैसे आपने अपने रिफंड डिसीजन स्कीमा कॉन्फ़िग के अंदर एक्स्ट्रा इक्वल्स फॉरबिड डिक्लेयर किया है। बाय डिफ़ॉल्ट पायडेंटिक मॉडल में पास की गई अनलिस्टेड प्रॉपर्टीज को चुपचाप इग्नोर कर देता है। हालांकि जब आप एजेंट वर्कफ्लोज के साथ काम कर रहे हों, अननोन पैरामीटर्स को इग्नोर करने से मॉडल हेलुसिनेशंस बिना नोटिस किए आपके बैकएंड सिस्टम्स में चले जाते हैं। एक्स्ट्रा इक्वल्स फॉरबिड सेट करने से पार्सर को उसी मोमेंट पर एक वैलिडेशन एरर रेज करने के लिए फोर्स किया जाता है जब कोई LLM हेलुसिनेटेड फील्ड जैसे फील्ड्स इन्वेंट करने की कोशिश करता है। इनबाउंड सैनिटाइजेशन बिफोर रन, इससे पहले कि हमारे मॉक LLM ने स्ट्रिंग प्रोसेस रिफंड फॉर SSN 000123456 को देखा भी होता, हमारे इनपुट सैनिटाइजर गार्डरेल ने इसे बिफोर रन हुक के दौरान इंटरसेप्ट कर लिया। रेगेक्स रूल्स का यूज करके, जिन्हें स्पेसी या गूगल क्लाउड सेंसिटिव डेटा प्रोटेक्शन जैसे नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन मॉडल्स के साथ पेयर किया जा सकता है, इसने क्लीनली SSN को हटा दिया और उसकी जगह रिडैक्टेड SSN सब्स्टिट्यूट कर दिया। सेल्फ करेक्शन लूप्स और रिट्राई बजट्स आफ्टर रन। हमारे मॉक सिमुलेशन में मॉडल ने शुरू में $99,999 के रिफंड अमाउंट के साथ एक रिस्पॉन्स जनरेट किया जो कि स्ट्रिक्ट $5,000 कैप से ज़्यादा था, और एक जस्टिफिकेशन स्ट्रिंग जो बहुत छोटी थी। पूरे सिस्टम को क्रैश करने या खराब पेलोड को डाउनस्ट्रीम डेटाबेस को ब्रेक करने देने के बजाय आउटपुट गार्डरेल ने एक्सप्लिसिट वैलिडेशन एरर को कैच किया
पाइडेंटिक से एग्जैक्ट एरर पेलोड निकाला, एक डायनेमिक री प्रॉम्प्ट इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट किया जिसमें एग्जैक्ट एरर थी और पेलोड को एलएलएम को फिर से सबमिट कर दिया, जिससे उसे अपना स्ट्रक्चर फिक्स करने का प्रॉम्प्ट मिला। सेकंड अटेम्प्ट में मॉडल ने वैलिड जेसन प्रोड्यूस किया जो हमारे सिस्टम द्वारा डिफाइन किए गए हर कंस्ट्रेंट से मैच कर रहा था। सेक्शन ब्रेक, प्रैक्टिकल आर्किटेक्चरल ट्रेड ऑफ्स, लेटेंसी रिट्राइज और एरर बजट्स। हालांकि गार्डरेल्स एजेंटिक वर्कफ्लोज के लिए क्रूशियल सेफ्टी गारंटीज प्रोवाइड करते हैं, उन्हें हाई थ्रूपुट एंटरप्राइज एप्लीकेशंस में डिप्लॉय करने के लिए कई ऑपरेशनल ट्रेड ऑफ्स को बैलेंस करने की जरूरत होती है। यह डायग्राम मशीन लर्निंग सिस्टम्स में गार्डरेल्स की लेटेंसी और कॉस्ट को मैनेज करने के लिए एक 3 टीयर्ड आर्किटेक्चर को आउटलाइन करता है। फर्स्ट टीयर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को स्क्रब करने और स्कीमा वैलिडेशन के लिए फास्ट और जीरो कॉस्ट डिटर्मिनिस्टिक मेथड्स जैसे रेगुलर एक्सप्रेशंस का यूज करता है। सेकंड टीयर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और सेफ्टी क्लासिफिकेशन के लिए मीडियम स्पीड और लो कॉस्ट स्पेशलाइज्ड मशीन लर्निंग मॉडल्स को यूज करता है। थर्ड टीयर डायनेमिक री प्रॉम्प्टिंग लूप्स के थ्रू स्लोअर और हाई कॉस्ट लार्ज लैंग्वेज मॉडल सेल्फ करेक्शन पर रिलाई करता है। एक्सप्लिसिट रिट्राई लिमिट्स सेट करना। सेल्फ करेक्शन लूप्स बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, लेकिन उन्हें कैप किया जाना चाहिए। अगर कोई एलएलएम किसी ऐसे कॉम्प्लेक्स कॉन्स्ट्रेंट का सामना करता है जिसे वो समझ नहीं पाता, तो एक अनकैप्ड रिट्राई लूप आपके टोकन बजट को जल्दी से खत्म कर सकता है और एपीआई टाइम आउट का कारण बन सकता है। बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि स्कीमा सेल्फ करेक्शन लूप्स को मैक्सिमम 2 या 3 रिट्राइज तक ही लिमिट रखें। अगर लिमिट पूरी होने के बाद भी वैलिडेशन फेल हो जाता है, तो एक ग्रेसफुल फॉलबैक ट्रिगर करें, जैसे कि टिकट को किसी ह्यूमन सपोर्ट एजेंट को रूट करना या एक कंट्रोल्ड एरर पेलोड रिटर्न करना। लेटेंसी बजट्स को मैनेज करना। हर गार्डरेल चेक टोटल एग्जीक्यूशन टाइम में माइक्रो डिलेज जोड़ता है। डिटर्मिनिस्टिक रूल्स फास्ट होते हैं। रेगेक्स चेक और पीडेंटिक स्कीमा पार्सिंग बहुत ही लेटेंसी जोड़ते हैं, जो कि 5 मिलीसेकंड्स से भी कम है। एमएल बेस्ड इवैल्यूएशन मॉडरेट होता है। स्पेशलाइज्ड नेम्ड एंटिटी रिकग्निशन या एनएआर मॉडल्स या टेक्स्ट क्लासिफिकेशन मॉडल्स रन करने से 20 मिलीसेकंड्स से लेकर 100 मिलीसेकंड्स तक का समय लग सकता है। एलएलएम एज जज स्लो और कॉस्टली होता है। सिमेंटिक इवैल्यूएशन के लिए एक सेकेंडरी एलएलएम के जरिए आउटपुट पास करने से हर रिक्वेस्ट में हंड्रेड्स ऑफ मिलीसेकंड्स या सेकंड्स का समय जुड़ जाता है। स्ट्रक्चरल वैलिडेशन के लिए फास्ट डिटर्मिनिस्टिक लॉजिक का यूज करें और सेकेंडरी एलएलएम को केवल ओपन एंडेड सेफ्टी पॉलिसीज के लिए बचा कर रखें। सेक्शन ब्रेक, एडी के गार्डरेल्स बनाने के लिए समरी चेकलिस्ट। यह टेबल 3 गार्डरेल फेजेस यानी इनबाउंड इनपुट, आउटबाउंड आउटपुट और एग्जीक्यूशन लूप के रिकमेंडेड टेक्निक्स और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स को आउटलाइन करती है। इनबाउंड इनपुट फेज के लिए 2 फोकस एरियाज हैं। पहला प्राइवेसी और रिडक्शन है, जो कॉन्टेक्स्ट विंडो में एंटर होने से पहले सोशल सिक्योरिटी नंबर्स, क्रेडिट कार्ड नंबर्स और यूजर पर्सनली आइडेंटिफिएबल इंफॉर्मेशन को रिमूव करने के लिए रेगेक्स पैटर्न्स, क्लाउड डेटा लॉस प्रिवेंशन और स्पासी नेम्ड एंटिटी रिकग्निशन का यूज करता है। दूसरा फोकस एरिया प्रॉम्प्ट सेफ्टी है, जो प्रॉम्प्ट इंजेक्शन और डिनायल ऑफ सर्विस अब्यूज को रोकने के लिए जेल ब्रेक पैटर्न मैचिंग और टोकन लेंथ लिमिट्स का यूज करता है। आउटबाउंड आउटपुट फेज के लिए फोकस स्कीमा इंटीग्रिटी और वैल्यू वैलिडेशन के बीच बंटा हुआ है। स्कीमा इंटीग्रिटी स्ट्रिक्ट पाइडेंटिक मॉडल्स का यूज करती है, जिसमें कंप्लीट जेएसओ इन स्ट्रक्चर अलाइनमेंट की गारंटी देने के लिए पैरामीटर एक्स्ट्रा को फॉरबिड पर सेट किया जाता है। वैल्यू वैलिडेशन हेलुसिनेटेड वैल्यूज को डाउनस्ट्रीम जाने से रोकने के लिए न्यूमेरिकल बाउंड्स चेक्स और मिनिमम या मैक्सिमम टेक्स्ट लेंथ्स रिकमेंड करता है। फाइनली, एग्जीक्यूशन लूप फेज एरर रिकवरी पर फोकस करता है, जो बिना किसी रिक्वेस्ट को फेल किए मॉडल आउटपुट्स को ऑटोमेटिकली फिक्स करने के लिए स्टैंडर्ड ट्राई बजट के साथ डायनेमिक रीप्रॉम्प्टिंग का यूज करता है। सेक्शन ब्रेक, रैपिंग अप और आगे बढ़ना। अपने गूगल एडी के आर्किटेक्चर में इनपुट और आउटपुट गार्डरेल्स बनाकर आप अपने एजेंट वर्कफ्लो को एक अनप्रेडिक्टेबल प्रॉम्प्ट और प्रे एक्सपेरिमेंट से एक रिलायबल एंटरप्राइज ग्रेड सिस्टम में बदल देते हैं। इनकमिंग पेलोड्स मॉडल कॉन्टेक्स्ट तक पहुंचने से पहले बिल्कुल साफ कर दिए जाते हैं और आउटगोइंग रिस्पॉन्स कोई भी रियल वर्ल्ड एक्शन लेने से पहले स्ट्रिक्टली टाइप्ड और वैलिडेट किए जाते हैं। वैसे स्कीमा वैलिडिटी और सैनिटाइज्ड टेक्स्ट प्रोडक्शन रेडीनेस के सिर्फ 2 पिलर्स हैं। क्या होता है जब आपके एजेंट को बैंक ट्रांसफर ऑथराइज करने, प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडिफाई करने या रेस्ट्रिक्टेड डेटाबेसेस को एक्सेस करने जैसे हाई स्टेक्स ऑपरेशंस को
एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत होती है। वैलिडेशन सिर्फ ये इंश्योर करता है कि डेटा स्ट्रक्चर सही है, ये इंश्योर नहीं करता कि यूजर या एजेंट के पास उस ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए ज़रूरी आइडेंटिटी परमिशंस हैं। सेक्शन 10.3 में हम इन पैटर्न्स पर आगे काम करेंगे, क्योंकि हम आइडेंटिटी बेस्ड एग्जीक्यूशन अप्रूवल्स को गहराई से समझेंगे और ये एक्सप्लोर करेंगे कि ऑथेंटिकेशन कॉन्टेक्स्ट्स, ह्यूमन इन द लूप वैलिडेशन और फाइन ग्रेन्ड ऑथराइजेशन पॉलिसीज को सीधे टूल कॉल्स से कैसे बाइंड किया जाए।